नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। पंतोरा में लठमार होली ग्रामीणों ने परंपरा अनुसार मनाया। कुंवारी कन्याओं ने बरसाई छड़ियां। जिले के पंतोरा में धूल पंचमी पर लठमार होली मनाई गई। इसमें गांव की कुंवारी कन्याएं ग्रामीणों पर जमकर छड़ी बरसाई, साथ ही रंग गुलाल एक दूसरे को लगाकर होली की बधाई दी। इस परंपरागत होली में कन्याओं की टोली ग्राम का भ्रमण करते हुए रास्ते में मिलने वाले लोगों पर छड़ियां बरसाती हैं। इसका कोई विरोध नहीं करता है और ना कोई बुरा मानता है। सुबह से ग्रामीण मड़वारानी के जंगल में जाकर वहां से बांस की छड़ियां काट कर लाते हैं। टांगी से एक ही बार में कटने वाली छड़ी का ही उपयोग इसमें किया जाता है। बलौदा ब्लॉक के ग्राम पंतोरा में परंपरा अनुसार धूल पंचमी पर लठमार होली खेली जाती है। क्षेत्र में इसे डंगाही त्योहार भी कहते हैं। लठमार होली का आयोजन यहाँ कब से शुरू हुआ यह किसी को पता नहीं। वर्तमान पीढ़ी और ग्रामीणों का ऐसा विश्वास है कि धूल पंचमी पर लठमार होली में जिस किसी पर भी लड़कियां छड़ी का प्रहार करती हैं, उन्हें साल भर तक कोई बीमारी नहीं होती। जिले में एकमात्र पंतोरा ही ऐसी जगह है जहां पर यह अनूठी परंपरा है। लठमार होली देखने पहरिया, बलौदा, कोरबा सहित आसपास के क्षेत्र से लोग बड़ी संख्या में पंतोरा आते हैं। कन्याएं उन पर भी छड़ियों से प्रहार करती हैं। मंदिर से गाजे बाजे व रंग गुलाल के साथ ग्रामीणों की टोली के आगे आगे छड़ी लिए कन्याएं चलती हैं। इस दौरान उन्हें रास्ते में जो भी मिलता है उन पर ये कन्याएं छड़ी बरसाते टूट पड़ती हैं। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर लठमार होली में शामिल हुए। इस दौरान रंग गुलालों की भी बौछार हुई। हाथों में छड़ी लिए कन्याओं की टोली ग्रामीणों के साथ गाँव में रात 8 बजे तक भ्रमण कर लोगों पर छड़ियां बरसाई। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने पुलिस भी चौकस रही। छड़ियों के प्रहार से पुलिस भी नहीं बच पाई। साल भर स्वस्थ रहने की कामना लिए मां अपने दूध मुहे बच्चों को लेकर घर के सामने कन्याओं की टोली का इंतजार करती रहती हैं। जैसे ही उनकी टोली घर के सामने पहुंचती है, बच्चों को उनके सामने कर दिया जाता है। कन्याएं आशीर्वाद स्वरूप उन पर छड़ी का हल्का प्रहार करती हैं। इससे पहले ना हम लोग को बैगाते ना वो हम लोग को डंडा देते हैं। उसके बाद पहले भवानी माता को मारते हैं। उसके बाद ना सभी को मारते हैं, मंदिर में रहते हैं उसको। फिर गांव भर में घूम घूम कर मारते हैं और बच्चे से लेकर बूढ़, महिला, पुरुष, दादा सबको मारते हैं। बहुत सालों से जब हम लोग नहीं हुए थे तब। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के बालको मुख्य मार्ग में संचालित शराब दुकान के विरोध में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन। शराब खरीदने वालों को महिलाओं ने भेंट किया गुलाब का फूल। शराब दुकान के खिलाफ बस्तीवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के पहले दिन गांधीगिरी स्टाइल में विरोध जताया। बालको मुख्य मार्ग और बस्ती के समीप खोली गई शराब दुकान के विरोध में पार्षद के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। महिलाएं शराब खरीदने आने वालों को गुलाब का फूल भेंट कर समर्थन मांग रही हैं। नगर निगम कार्यालय के समीप बालको रोड पर देशी शराब दुकान संचालित है। वाल्मीकि आश्रम, आदिवासी कन्या आश्रम समेत घनी बस्ती के मध्य चल रही शराब दुकान के विरोध में वार्ड पार्षद चंद्रलोक सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। धरना भी शराब दुकान के समीप ही प्रारंभ किया गया। शराब खरीदने आने वाले मदिरा प्रेमियों को गुलाब का फूल देकर महिलाओं ने समर्थन मांगा। दारू भट्टी का आंदोलन हम लोग बैठेंगे। दारू भट्टी को हटाएंगे यहाँ से हटा करके शासन प्रशासन अपने दारू भट्टी को हटा करके कुछ दूर ले जाए। यहाँ नजदीक में रह के बस्ती के बीच में रह करके दारू भट्टी हम नहीं चलने देंगे। आज हम हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि दारू भट्टी बंद हो जाए। अगर यहाँ से नहीं दारू भट्टी हटा तो महिलाओं का मजबूरन होकर के रोड में उतारना पड़ेगा। और रोड में उतरेंगे तो महिला हम छोड़ेंगे नहीं। हम डंडा लाठी खाएंगे लेकिन अत्याचार मिटाएंगे। उन लोग का शर्म नाम का चीज नहीं है। उनके घर में माँ बहन नहीं है, तभी तो वो हम लोग को देख करके जा रहे हैं। वो भाई लोगों को मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, वो भाई लोग को आकर के हमारे पास स्वागत उन लोग को हम लोग करेंगे जो हमारे पास आकर के सहयोग करें। मैडम बोली कि हटा दिया जाएगा, यहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग बैठ रहे हैं। आज हम शांतिपूर्वक बैठे। आज तो हमारे बहुत कम भीड़ में महिलाओं है। कल से हमारे महिलाओं बैठेंगे। जो आज हम 200 में रहेंगे ना, वो कल 500 में रहेंगे। और कल जो 500 में रहेंगे ना, वो 5000 में रहेंगे। लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं।
कुछ दिन भी कह सकते हैं। और मैं पिछले विगत 7 वर्षों से रेगुलर ज्ञापन दे रहा हूँ। 28 ज्ञापन की कॉपी मेरे पास है, तीनों ऑफिस की, कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस और जिला अधिकारी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय। लेकिन एक बार भी प्रशासन कान में जू नहीं रेंगता। जो इसीलिए रेंगता है कि ये चखना दुकान जो अवैध व्यापार का अड्डा बना हुआ है, इस पे आकर के लोग तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और जो भी करते हैं प्रशासनिक अधिकारी। तो कुल मिलाकर के है तो भट्टी की वजह से ना, भट्टी को ही हटा दिया जाए, चखना दुकान वाले आदमियों का पेट नहीं मारना पड़ेगा, वो अपना कहीं भी जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। और एक प्रकार शासन बोलती है कि लोगों की रक्षा के लिए हम सब चीज़ कर रहे हैं और यहाँ पर भट्टी खोल दी है। प्रतिदिन बस्ती की महिलाएं, आए दिन विवाद होते रहता है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ऑटो से उतरते हैं लोग, बस से उतरते हैं लोग, यहाँ से उतरना पसंद नहीं करते। मंदिर है 10 मीटर की दूरी पे, कन्या छात्रावास है, लेकिन प्रशासन को नहीं मालूम क्या इससे फायदा है जो है भट्टी को नहीं हटा रहे हैं। सुनवाई तो करना ही पड़ेगा भैया शासन को, क्योंकि ये जनता है, जनता ही सब कुछ करती है, जनता ही सरकार बनाती है तो सरकार निपटाती भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार कल गिर जाएगी, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ेगा। और हम तो लोगों के लिए मांग कर रहे हैं ना कि ये भट्टी हटा दीजिए, आप भट्टी खोलिए, राजस्व का हम हानि नहीं करना चाहते हैं, ले जाकर के कहीं नीचे में कहीं गड्ढे में बनाइए, पीने वाले तो कहीं पर भी जाके बैठ जाए। बोल रहे हैं कि भैया हमारा सहयोग करिए और हम आप ही के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ से पी के जाते हैं शाम को, ऐसे आप लोग न्यूज़ के माध्यम से ही हमको देखने को मिलता है, जाके अपने वाइफ को, अपने बहन को प्रताड़ित किया जाता है घर में, क्योंकि पीने के बाद आदमी दारू को पहचानता है, परिवार को नहीं पहचानता है। आए दिन मैं जाता हूँ शाम को, यहाँ स्थिति ये बनता है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। हमारी बेटियाँ हमारे नाती के बराबर हैं, वो अपने पापा के इंतज़ार करते हैं कि आएंगे पापा तो दरवाज़ा खोलूँगा कि अंदर चले, किसी प्रकार का विवाद न पैदा हो। कभी कभी स्थिति ऐसा बन जाता है कि दारू पी के उनके दरवाजे पर तोड़ दिया जाता है। स्थिति ये भयानक रहती है। कभी कभी स्थिति ये बना है कि इतना मारपीट हुआ है, थाने तक गया है, लेकिन हमारे पार्षद जी के निगरानी में उसको शांतिपूर्वक से निपटा लिया जाता है। और मैं तो यही प्रशासन से निवेदन करूँगा, आज से 7-8 साल से चल रहा है प्रक्रिया, लेकिन शासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। मैं आपके इसके माध्यम मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, भले हम लोग गरीब हैं लेकिन दिल के गरीब नहीं हैं। प्रशासन चाहे तो हम लोग 1-1 रुपये चंदा करके केवल ज़मीन बता दें कि ज़मीन यहाँ है, वहाँ हम लोग बनवा देंगे। वो लेके चले जाएँ शमशान घाट में, चाहे किसी शौचालय के पास लेके चले जाएँ, लेकिन कम से कम यहाँ से हमारी बहन बेटियों बहुओं का सम्मान बना रहे। जैसे उनकी बहू बेटियाँ हैं वैसे ही हम गरीब की भी बहू बेटियाँ हैं, उनका भी सम्मान बना। यहाँ लेडीज़ उतरती नहीं है, यहाँ लेडीज़ चढ़ती नहीं है, स्थिति इतनी ऐसी भयानक रहती है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम कि कम से कम इसको यहाँ से हटा दिया जाए। यदि प्रशासन नहीं दे पाता है, सक्षम नहीं है, तो हम गरीब वासी 18 नंबर वार्ड के 1-1 रुपये चंदा करके ये तैयार कर देंगे। बाउंड्री वाल तो नहीं तैयार करेंगे, लेकिन जिसमें एक कोठरी में बन के वो बेच रहे हैं वो हम लोग खड़ा करेंगे। पीने वाले तो देखें आप दादर के पास चलेगा, अब लंबाई बात हो जाएगी। इसलिए निवेदन करूँगा कि आपके माध्यम उनके कान में कम से कम जून तक रहेंगे और यहाँ से दारू भट्टी हटा लीजिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड 14 अटल आवास बाल विहार स्कूल क्षेत्र में चलाई गई स्वच्छता ड्राइव। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने दी स्वच्छता महाअभियान में सहभागिता। साफ सफाई में सहयोग देने आमजन से किया आग्रह। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने स्थल पर पहुंचकर साफ सफाई कार्यों का निरीक्षण किया, जन जागरूकता कार्य में सहभागिता दी। साफ सफाई के प्रति जागरूक रहने, स्वच्छता में अपना सहयोग देने वार्डवासियों से आग्रह किया। वार्ड 14 में आने वाले अटल आवास बाल विहार स्कूल क्षेत्र में विशेष स्वच्छता ड्राइव चलाई गई। इस दौरान नालियों की सतह से सफाई, सड़क के किनारे व नालियों में उगी घास, बर्म एवं झाड़ियों की सफाई, उत्सर्जित कचरे का तुरंत उठाव व परिवहन सहित अन्य स्वच्छता संबंधित कार्य एक अभियान के रूप में कराए गए। महापौर ने स्थल पर पहुंचकर स्वच्छता कार्यों का बारीकी के साथ अवलोकन किया। साफ सफाई कार्यों के संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान पूर्व पार्षद रामगोपाल यादव, जोन कमिश्नर अखिलेश शुक्ला, सहायक अभियंता HR बघेल, विनोद कुमार गोड़, स्वच्छता निरीक्षक उत्तम दास के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। आज नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता महाअभियान के तहत आज वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में अटल आवास कॉलोनी की तरफ अभियान चलाया जा रहा है।
इसमें हमारे साथ निगम के सारे अधिकारी और हमारे पूर्व पार्षद भाई राम गोपाल यादव जी और रोटरी क्लब के सभी अधिकारी और सदस्य साथ में हैं। इनका भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और हम इस अभियान के दौरान जो नालियाँ या और जो भी गार्बेज की जगह है उनको भी सफाई का ध्यान दे रहे हैं, पूरा सफाई कर रहे हैं और साथ साथ पब्लिक को जागरूक भी कर रहे हैं। सभी से निवेदन भी कर रहे हैं कि हम अपने आसपास पड़ोस को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो नगर निगम द्वारा इस अमृत महोत्सव के रूप में जो स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है, हमारा नगर निगम का ये स्वच्छता का मेन फोकस है और हम इस माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से पूरे क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और पूरे शहर को स्वच्छ रखने में हम सब संकल्पित हैं। से पिछले 40-50 दिनों से नगर निगम के साथ जागरूकता के लिए इसमें लगा हुआ है। इसके लिए जागरूकता अभियान में रोटरी क्लब द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए होर्डिंग डिप्लॉय की गई हैं। हम लोगों के द्वारा कपड़ों के थैले निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। गीला सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग डब्बों का भी वितरण कर रहे हैं और नगर निगम द्वारा बेहतरीन काम किया जा रहा है और जिसमें रोटरी क्लब के हमारे सभी सदस्य सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक इस काम में नगर निगम के साथ लगे रहते हैं। रोटरी क्लब जनता से अपील करता है कि कोरबा शहर को स्वच्छ बनाने में नगर निगम का और रोटरी क्लब का साथ दें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के ITI चौक स्थित वाल्मीकि आश्रम के पास झाड़ियों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। नगर पालिक निगम के कोरबा प्रशासनिक भवन साकेत के बाजू में स्थित है वाल्मीकि आश्रम। आसपास उगी झाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग तेजी से बढ़ रही थी। इस पर नियंत्रण पाने के लिए दमकल का सहारा लिया गया। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। ITI चौक वाल्मीकि आश्रम में आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम द्वारा दिया गया हमको, जिस पर तत्काल जो है हमारी टीम रवाना हो गया और मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम चालू कर दिया गया। आग जो है विशेष तौर पे यहाँ पर जो नीलगिरी का जो बगीचा लगा हुआ है उसमें घास फूस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आग लगी हुई थी। यदि समय पर नहीं पहुँचते तो आसपास के घरों में लगने की संभावना थी। और ये वाल्मीकि आश्रम जहाँ पर छात्रावास भी है और उनका कार्यालय भी है और इधर एक मिशन है, क्या बोलते हैं, चर्च है क्रिश्चियनों का। और इस तरह आगे बढ़ते हुए और भयानक रूप लेने की संभावना थी, जिसे हमारी फायर टीम ने आकर मौके पर आग पर काबू पा लिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कटघोरा से बिलासपुर तक नेशनल हाईवे निर्माण में कोयला निकलने से ग्रामीणों में मची लूट की होड़। NH कार्य के दौरान सुतर्रा के पास पुलिया निर्माण के लिए किए जा रहे खुदाई के समय भारी मात्रा में कोयला निकलने से आसपास के ग्रामीणों में कोयले की लूट को लेकर मची होड़। लेकिन इस मामले में खनिज विभाग कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। 4 लेन सड़क के लिए चौड़ीकरण के साथ ही नदी नालों में पुल पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए सुतर्रा के पास रापा खर्रा नाला के दोनों किनारे खुदाई की गई है। यहाँ पर पहले से ही कोयले का भंडार है। यह क्षेत्र ढेलवाडी बगदेवा कोयला खदान से जुड़ा हुआ है। ढेलवाडी खदान अंडरग्राउंड है, लेकिन नाला किनारे कोयला सतह पर दिखता है। इसकी वजह से यहाँ बड़ी मात्रा में कोयला निकला। खुदाई का काम JCB से किया जा रहा है। इसकी वजह से ग्रामीणों को कोई मना करने वाला भी नहीं है। रोज ग्रामीण पहुँचते हैं और कोयले को मिट्टी से अलग कर ले जाते हैं। ठेका कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि मना करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। जब कोयला लेकर जा रहे ग्रामीणों से इस विषय में पूछा गया तो उनका कहना है कि 2 दिनों की खुदाई में रापा खर्रा पुलिया में बड़ी मात्रा में कोयला निकल रहा है। वे इसको अपने घर के उपयोग के लिए लेकर जा रहे हैं। बता दें कि इतनी बड़ी मात्रा में कोयला निकलने की अभी तक खनिज विभाग को जानकारी नहीं होने से कोयले की बड़ी मात्रा को ग्रामीणों द्वारा खपाया जा रहा है। कोयला निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? पास में खदान है क्या? हाँ, पास में खदान है ना। कितना दूर है? ये 1 किलोमीटर। क्या बन रहा है यहाँ पे? पुल बन रहा है। पुल बन रहा है? हाँ। क्या क्या चीज का पुल बन रहा है? रोड के लिए। हाँ। तो क्या निकल रहा है? कोयला। तो क्या करोगे कोयला को? खाना बनाने के लिए ले जाएंगे। कितना कोयला निकल गया? बहुत कोयला निकल गया। अभी तो कोई अधिकारी नहीं है। अब नहीं आए जांच में। सब गांव वाले लेके जा रहे हैं। हाँ, गांव वाले। यहाँ पे गड्ढा खुदाई हो रहा है जिसमें पुल बन रहा है, उसके लिए क्या नहीं लगा हुआ है? कोयला निकल रहा है जिसमें हमारे गांव के लोग अपने घर के उपयोग के लिए ले जा रहे हैं। क्या जगह का नाम क्या है? ये सुतर्रा रापा खर्रा पुल। कब से निकल रहा है कोयला? ये कल से स्टार्ट हुआ है खुदाई। लगभग कितना निकल चुका है कोयला अंदाजा? अंदाजा तो बहुत निकल चुका है। अभी तक कोई आया नहीं इसमें अधिकारी? नहीं, ये शायद हमारे गांव के पास आची दादा सुतर्रा और ये हमारे गांव रापा खर्रा पुल। जगह क्या बोलते हैं? रापा खर्रा। खदान तो बगडेवा में है, 2 किलोमीटर पड़ेगा, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे कोयला निकलता है? कोयला निकलता है यहाँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। निर्माणाधीन रेल लाइन में खड़े होकर सांकेतिक प्रदर्शन कर मांगा मुआवजा। पेंडर रोड रेल कॉरिडोर अंतर्गत कृष्णानगर दीपका के प्रभावितों ने ऊर्जाधानी संगठन के साथ अपनी मुआवजा की मांग को लेकर निर्माणाधीन रेल पथ पर सांकेतिक प्रदर्शन किया। गेवरा पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर को जोड़ने वाली रेल लाइन दीपका क्षेत्र के वार्ड 7 कृष्णानगर दीपका से होकर गुजर रही है, जिसमें 15 लोगों का मुआवजा नहीं मिला है, जबकि उनके मकान, बाड़ी, कुआं, बोर, पेड़ पौधे आदि पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर में प्रभावित हो रहे हैं। उक्त सभी प्रभावितों का परिसंपत्ति का निर्माण मूल भूमि खसरा नंबर 416 के अलग अलग हिस्से में हुआ है, जिसे वर्ष 1990 से लेकर 1996 के मध्य काश्तकार घसिया वल्द दाव की निजी हक भूमि से सभी व्यक्तियों के द्वारा आपसी करारनामा से क्रय किया गया था। संगठन के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने बताया है कि प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास शुरू किया है। हमारा संगठन प्रभावितों के साथ 1 सप्ताह उपरांत निर्माणाधीन रेल पथ में धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा वन मंडल ने करवाया बच्चों को जंगल का भ्रमण। जंगल भ्रमण के साथ वन्य जीवों के प्रति किया जागरूकता कार्यक्रम। विश्व भर में विश्व वानिकी दिवस मनाया जा रहा है। कोरबा वन मंडल द्वारा भी स्कूल के बच्चों के साथ विश्व वानिकी दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। विश्व वानिकी दिवस पर वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को वनों के महत्व से अवगत कराया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन और वन विभाग की योजना वन मितान का शुभारंभ किया गया।
वन मितान अर्थात वन के मित्र दिनेश कुमार और जितेंद्र सारथी के माध्यम से कोरबा में पूर्व माध्यमिक शाला अंधेरीकछार एवं बेलगरी स्कूल से शामिल हुए छात्रों को वन और पर्यावरण के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ छात्रों को बालको नर्सरी में पौधे तैयारी के बारे में बताया गया। बच्चों ने स्वयं से दोना में पौधे तैयार किए। उनमें बहुत उत्साह देखने को मिला। नर्सरी में लगे पौधे के नाम, उपयोगिता बताई गई, जिसके बाद बालकों के वनों में नेचुरल ट्रेल किया गया। जंगल में घूमते हुए बच्चे बहुत रोमांचित थे। जंगल में घूमते हुए उन्हें पेड़ पौधे, फूल पत्तियों के बारे में बताया गया। बालकों के टारगेट पॉइंट घुमाया गया, जहां बड़े बच्चे बर्थडे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। मौज मस्ती करने के बाद अपने साथ लाए गार्बेज, चिप्स पैकेट, पानी बोतल को छोड़ देते हैं और जंगल को गंदा कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा डस्टबिन लगाया गया है। बच्चों के माध्यम से सभी से आग्रह है, आपके द्वारा जंगल में लाए सभी चीजों को अपने साथ ले जाए। छोड़ा गया पॉलीथीन जंगल के आग को बढ़ाने में सहयोग करता है। वन्य पर्यावरण चेतना केंद्र कॉफी पॉइंट में स्वल्पाहार के बाद वन मितान सर्प मित्र जितेंद्र सारथी द्वारा सांपों के बारे में बताया गया। बीते एक वर्ष में 1000 से अधिक सांपों को जिंदा रेस्क्यू किया गया है। इन नई पीढ़ी में जागरूकता के संचार से आने वाले समय में सांप और वन्य जीवों को बचाने में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में वन मंडल अधिकारी श्रीमती प्रियंका पांडे, उप वन मंडल अधिकारी ईश्वर कुजूर और आशीष खेलवार के साथ परिक्षेत्र अधिकारी बालको संजय लकड़ा और सियाराम करमाकर उपस्थित रहे। वन मितान जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमने स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया था और उन्हें जो है वन के महत्व को समझाया और पौधे जो है नर्सरी में कैसे तैयारी की जाती है, उसका वृक्षारोपण कैसे किया जाता है, पेड़ों का क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को उन्हें बताते हुए आने वाले समय में उसको संरक्षित करने का संदेश दिया गया। और साथ ही यह भी बताया गया कि इस वक्त जो थीम था वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन था और इस थीम को ये समझाते हुए बतलाया गया कि आप जो जितना उपभोग करते हैं उतना ही आपको उत्पादन करने की जवाबदारी भी मिलती है, ताकि प्रकृति जो है वो स्वपोषित रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बालको केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 77
9630301786 9630307395। बाकीमोगरा क्षेत्र के शुक्लाखार में एक युवक ने अज्ञात कारण से लगाई फांसी। जिला कोरबा के बाकीमोगरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत शुक्लाखार में एक युवक मुखराम यादव 20 वर्ष ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। जानकारी के अनुसार मृतक बीते 3-4 माह से मानसिक संतुलन खो बैठा था, कुछ कामकाज भी नहीं कर रहा था। परिजनों के द्वारा बाकीमोगरा थाना पहुंचकर सूचना दिया गया कि मुखराम यादव ने फांसी लगा लिया है। वहीं देर रात होने के कारण सुबह बाकीमोगरा थाना के उप निरीक्षक माधव तिवारी द्वारा शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राम यादव 20 वर्ष का करीबन 3-4 माह से अर्ध विक्षिप्त हो गया था, काम इत्यादि नहीं करता था, इधर उधर घूमते रहता था। करीबन 5 बजे अपने अन्य दिनों की भांति जिस कमरे में सोता था रहता था वहीं जा कर के अंदर से किवाड़ बंद करके सो गया था। करीबन 6 बजे तक वह नहीं उठा तो उसके पिता संतराम सोचे कि मेरा लड़का क्यों नहीं उठा। उसको उठाने के लिए आवाज़ दिए, नहीं उठा तो मोहल्ले के प्रबुद्ध वर्गों को बुला करके छज्जा पर चढ़ करके देखे तो फांसी लगाए लटका हुआ मरा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर जांच की गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।